एक बेहद अहम मुद्दे पर बनी है फिल्म तुमको मेरी कसम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और इस फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट, एशा देओल, इशफाक सिंह, अदा शर्मा और वन एंड ओनली अनुपम खेर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती है ये फिल्म। जब कभी किसी औरत को बच्चा नहीं होता है तो हमेशा उसे ही ब्लेम किया जाता है, बांझ करार दिया जाता है और यह अवेयरनेस 21वीं सदी में भी बहुत कम है लोगों में कि मर्द भी इसके लिए जिम्मेदार होता है जब मर्द जिम्मेदार होता है जब औरत को बच्चा नहीं होता। और इस मुद्दे को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। मैं जानना चाहूँगा कितना अलग था ये अनुभव इस फिल्म में काम करना। आपसे शुरू करते हैं और कुछ अपने किरदार की खासियत के बारे में बताएं। मेरे को तो कहानी पर डिसाइड करता है इंसान, मुद्दा बाद में आता है। बिकॉज सिर्फ मुद्दे पे बननी होती तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, बट क्योंकि कैरेक्टर से जुड़ी हुई है और क्योंकि इसके जो मेन रचयिता हैं इसके कहानी के, अजय मूर्तिया जी, जिनके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, तो विक्रम जी ने जब ये मुझे कहानी सुनाई, इन्होंने जिस तरह से उस कहानी को पिरोया है वो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस अलाइव, कि भी आप ये कहानी सुना कैसे रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने जो मिक्स किया है रियलिटी को विद लिटिल बिट ऑफ फिक्शन, दैट हैज़ मेड दिस स्टोरी वेरी वेरी एक्साइटिंग। बाकी मुद्दा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा हमारे समाज में, या इनफैक्ट ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये बहुत जगह है। बाकी जगह शायद प्रिटेंड करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली अनफॉर्चुनेटली कि तो ये जो सामने आएगा, और इससे एक होप भी मिली है बिकॉज ऑफ IVF इंस्टीट्यूट जो इन्होंने खोला और ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर हुए हैं। 1 लाख 2 लाख के करीब इन्होंने बच्चों को जीवन दिया है, बच्चों को पैदा किया है। और मुझे इनका अब जिस तरह से मुर्दिया जी दिखते हैं, या मतलब जो उनकी अब एज है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब वो जवानी में बचपन में होंगे तो वो ये पेश कर रहे हैं। तो हमने एक दूसरे की एक्टिंग देख देख के एक्टिंग की है। इशफाक, मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं, अनुपम खेर बन के कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं बना ये। मैं ये बना, मेरा इनके साथ कंपटीशन था। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात है, एक बात कह के मैं फिर इन पर जाने दूंगा। आई थिंक द ट्रीटमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ वेरी रियलिस्टिक। इसमें परफॉर्मेंस वो जो एक इसमें भड़ास वाली परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें बड़ी रियलिस्टिक तरीके से ये परफॉर्मेंस ली गई है। कैसा रहा अनुपम खेर बनना इस फिल्म में? नहीं मतलब बहुत महत्वपूर्ण किरदार है आपका। कहीं ना एक आई थिंक स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो एक इंट्यूशन, जैसे आपने किसी भी चीज़ को कमिट करने के लिए मेरे ख्याल है आप अगर एक कहानी पढ़ते हैं, इफ यू स्टे विद द टेक्स्ट, वो एक चीज़ है। लेकिन जैसे मैं आई थिंक आई स्पेंट 5 मिनट्स विद विक्रम सर एंड आई वाज ज़ूम्ड इन। मैं उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें महसूस करने लगा था। एंड बाय द टाइम हमारी नरेशन ख़त्म हुई थी, मैं अपने घर गया, आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार वो सीन कैसे होगा, वो वाला मैं वो कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल वेरी गुड साइंस। अगर आप कम योर माइंड स्टार्ट्स रेसिंग, स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट ये चीज़ मैं करूँगा कैसे, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आएगा, और वो जो है वो चीज़ हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो एक engaging, but aside from all of that, the fact that Anupam sir was there was a huge pull for me, and I can just go on and on because of I've grown up watching his performances. Some of the most brightest moments of But I must say that then we will give chance to other people also to talk. This is just हम इंटरव्यू में हैं। नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने विक्रम से कहा भी था कि मैंने कहा यार मैंने इनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, इन्होंने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, बट आई थिंक विक्रम इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम वेरी गुड एक्टर, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो ये बिना करके दिखाए ये महसूस करा देते थे कि जो इसका जो मिडिल एज पोर्शन है मैं वो कर रहा हूँ, बचपन का पोर्शन वो ये कर रहे हैं। सो दैट वाज वेरी गुड। द क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली। उनके बारे में बोलना था आपको, वन एंड ओनली, नॉट मेरे बारे में। मैं तो नहीं, वन एंड ओनली तो आप हैं। अच्छा।
विक्रम सर, मैं जानना चाहूँगा कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ये फिल्म। कैसे मुलाकात हुई इन शख्स से और कैसे आपने डिसाइड किया कि इस मुद्दे पर एक फिल्म बनानी चाहिए? आपने तरह तरह की फिल्में पिछले 35 सालों में बनाई है अलग अलग विषय पर, जिसमें से काफ़ी सुपरहिट भी रही हैं। इस विषय पर फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली जब अजय जी और मैं मिले और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, तो उन्होंने जो उनकी ज़िंदगी की कहानी बताई, तो मेरा सवाल उनसे यही था कि आपकी कहानी में कोई विलन नहीं है सर, विलन डालना ज़रूरी है, और आपकी कहानी में जो दर्द है उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैं गया उदयपुर और उनके साथ मैंने 3-4 दिन गुजारे। तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उस कम बोलने में मैं काफ़ी जान पाया। मैं उनके दोस्तों से मिला, उनकी फैमिली से मिला। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं IVF का मुद्दा तो है, लेकिन IVF के मुद्दे से ज़्यादा मेरे लिए ये फिल्म में है कि इट्स अ फिल्म अबाउट अटेनिंग एंड रिटेनिंग। तो बहुत से लोग जो हैं वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं या एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ टिक नहीं सकते। तो ये फिल्म 2 टाइमलाइंस में इंटरकट है। एक खेर साहब की टाइमलाइन है और एक इशफाक की टाइमलाइन है। इशफाक कुछ हासिल करना चाहता है और खेर साहब जो हासिल किया है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। और यही जो जद्दोजहद है, यही जो कश्मकश है, वो पिक्चर की कहानी कि जो आदमी ने वादा किया था कि मैं ये IVF का काम कभी बंद नहीं करूँगा, अपनी वाइफ से जो वादा किया था, वो वादा आज ख़तरे में है क्योंकि इन पे एक खून का इल्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से ये ड्रामेटिक फिल्म है। तो जैसे खेर साहब ने कहा कि अगर मुद्दे पे बनानी होती तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती शायद, लेकिन मैं तो हुई कुछ, बल्कि मैं उस एज से हूँ जहाँ पे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन का कोई डिफरेंस नहीं था। तभी हम कहते थे बालकनी वाली पिक्चर है या स्टॉल वाली पिक्चर है। तो उसके बाद फिर बनी मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही कैटेगरीज़ की पिक्चर है, अच्छी और बुरी, और मेरे हिसाब से ये पिक्चर अच्छी बनी है। अभी मैं डायरेक्टर हूँ तो आप कहेंगे स्वाभाविक है कि मैं ऐसा ही कहूँगा, लेकिन वाकई कुछ वैसे भी पिक्चरें बनती नहीं है, बन जाती है, और मुझे लगता है कि अच्छी बन गई है। ऐशा, लास्ट टाइम 2011 में जब आप बिग स्क्रीन पर अपीयर हुई थी तो आपकी मम्मी ने ही, हेमा जी ने आपको डायरेक्ट किया था। टेल मी ओ खुदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिल्म का नाम था। वो क्या बात थी कि 14 साल बाद आपने सोचा कि फिर से बड़े स्क्रीन पर दिखा जाए और इस किरदार को निभाया जाए? आप एक वकील के किरदार में नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। इनका बनवास खत्म हो गया। एग्जैक्टली, करेक्ट। दिवाली आ रही है अभी 21 मार्च को मेरी। राम जी जी, देखिए आप किधर लेके गए मुझे 2011, लेकिन डेफिनेटली एक है कि हमेशा जब हम इस प्रोफेशन से जुड़ते हैं, चाहे जो भी एज हो, एक लगाव, एक कनेक्शन होता है, और हमेशा लगता है कि काम छोड़ना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और एज अ वुमन I wanted a family, I wanted to have babies, and I think सही समय पर सही चीज़ें अपने आप आ जाती है जब इच्छा दिल में क्लियर हो। और ऑटोमेटिकली 2-3 सालों से मैं काम कर रही हूँ, मैंने वेब सीरीज़ किए हैं सब, लेकिन विद विक्रम भट्ट आई हैव मैनेज्ड टू गेट बैक on the silver screen, and that's a magical feeling for me because I started my career on the silver screen. I think first time आपने एक वकील का किरदार भी निभाया है। बिल्कुल। How challenging was that? कितना challenging था आपके लिए? Say very challenging because it was, but and you done it very well. Thank you. Make your job, make your role difficult so that people know that you worked very hard. Yes, it did. What were you about to say?
No, I was going to give credit to him Of course you will give because I'm credit very to him. fond of him, and we all are. And But you answer ना? No, you tell me. I was telling you that you have worked, she has worked very hard. इनके सबसे ज़्यादा सीन मेरे साथ ही हैं और मैं बड़ा इम्प्रेस था इनसे। ये अपने सारे डायलॉग्स याद करके आती थी, प्रोफेशन में अलग से बैठ के कोशिश करती थी और पहली रिहर्सल में ही अच्छा करती थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू नॉट टू डू वेल, बट हर ऑफ द स्क्रीन परफॉर्मेंस वाज इक्वली वेरी वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज शी हैड डिसाइडेड मुझे इस फिल्म में अच्छा काम करना है। तो उसके अंदर इसका मतलब है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। कंफर्ट जोन के बाद हाँ, Totally out of the comfort zone. एक हीरोइन का जो होता है हिंदी कि के इतने बड़े बड़े डायलॉग। आज तो अपने मैं सोचा आज आप हिंदी बोल रही थी, मैं सोचा अभी जाएगी मगर आप नहीं गई। हाँ, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। पकड़ के रखा है। हाँ, अदा आपके लिए इस फिल्म में काम करना कितना अलग एक्सपीरियंस था और ये रोल कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट पे बनी फिल्म है, अलग तरह की एक्टिंग डिमांड करती है ये फिल्म। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? और विक्रम सर के साथ काम करना और तमाम कलाकारों के साथ काम करना। It was so nice to see you praising her. Ishwak, I think you should praise me and I should praise no, you. I This must is tell the you that. nicer- Sorry, मेरे बारे में was so नहीं है nice to इंटरव्यू, hear. मुझे बहुत but अच्छा I'll लगा please to hear you. tell Vikram, please tell me how many times I told you I'm so impressed by her because you have such a ease with good acting. Thank you. But हमारे साथ में scenes नहीं है। हाँ, वो कोई बात obviously, नहीं, timeline ये बताने की हाँ। जरूरत नहीं है। नहीं, मैं टाइमलाइन तितली हमारे हूँ। ये झूठ बोल रही अच्छा, हैं। oh, I'm sorry, टाइमलाइन अलग है, मुझे पता। मैं तो जोक कर रही हाँ, हूँ। हाँ, इतना बुरी Natural एक्टिंग। acting। जैसे ही बोला मैंने अच्छी एक्टिंग की, आपने इतनी बुरी एक्टिंग की इसकी। ऑब्वियसली टाइमलाइन अलग है तो No, no, she is नहीं, very जो good. अब बोलो। जो तितली उनके हाथ पे बैठी है वो मैं हूँ। मुझे पहली बार। नहीं वो लोग समझेंगे कि कोई डिज्नी की पिक्चर है। वो सोचेंगे भूत है यार, क्या कर रही हो? Oh no, but I am. Oh, we are not supposed to say that. Okay, that's not. I'm joking. तितली नहीं। जितनी मैंने इसकी तारीफ की अच्छी करी, उतनी बुरी एक्टिंग कर रही है हंस के। ये जो खाना खा रही थी ना आज, वो खाना देख के मुझे लगा था कि आज गड़बड़ होने वो वाली है। खाना बहुत अच्छा था। तो Everybody ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ईशा को तो अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला क्योंकि उनके वकील का किरदार आप दोनों को इनको बेचारे कितना इनके हाथ काम करने का मौका मिला। आप दोनों को इनके क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसी थी कि उनको तो इनके हाथ काम करने को मिला, आपको इनके हाथ काम करना पड़ा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों को कितना अफसोस है, आप दोनों को कितना अफसोस है कि अनुपम सर जैसे वेटरन एक्टर के साथ, मतलब ऑब्वियसली कहानी कुछ अलग है लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में कि एटलीस्ट एक ही फिल्म में है। नहीं, we have had a great time. नहीं, but है- I learn a lot there's a from regret. youngsters when I say, and I mean it, because सबसे ज़्यादा इतना जब आपने काम किया होता है तो आपके अंदर की अर्नेसनेस चली जाती है। ये ना एक जो काम करने की इच्छा शक्ति, और आपको लगता है कि आप आए हाँ लाइनें क्या हैं, पर मुझे लगता है कॉम्पिटेंस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट ना, देन को लगता है ये हाँ ये लाइनें तो मैं बोल ही लूँगा, ये तो मैं कर ही लूँगा, विक्रम अपना दोस्त है, हाँ बोलो विक्रम कैसे करना है। But I think what is inspiring about all these three and other actors who are not here right now is they want to survive in this industry for as long as Anupam Kher has survived, for 40 years. Yes. And for that, they will have to be brilliant every single film. इशफाक कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे सवाल पे। हाँ। द फैक्ट दैट वो हम सर के साथ उस तरह से, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर इन 2 different timelines, naturally our paths may or may not intersect, but I mean that would have been another experience and something I hope in the future. Of course. सर ने 40 साल की बात की और 533वीं फिल्म है बतौर एक्टर आपकी, लेकिन आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि सारांश से शुरू किया था और पिक्चर बात करते नहीं, नहीं, इसी picture फिल्म- पे। मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछना नहीं नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं मेरा सवाल कुछ और, आपके बारे में सवाल मेरे कुछ बारे और में है। मत पूछो ना। सारांश के बारे में तुमको नहीं है। मेरी कसम के बाद आना चाहिए। बार 21 मार्च को हमारी ये फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों, 21 मार्च को ये फिल्म जरूर देखिए। इसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग की है और बहुत नहीं, नहीं। जबरदस्त निर्देशन किया है। अब आप बोलो। मेरा सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि 533वीं फिल्म में 40 साल हो गए इनके किरदार को, कितने इंस्पायर करते हैं एज एन एक्टर अनुपम सर, और एक एक थोड़ा फेवरेट झूठ फिल्म बोलेंगे अगर इस समय कि नहीं करते इंस्पायर। ऐसी बातें कर रहे हो यार। एक एक फेवरेट फिल्म अगर Yeah, आप but लोग that अनुपम सर goes की without बता- saying, यार. I mean, this Let's not- this goes without नहीं, saying. मैं एक बात But अच्छा I was- फेवरेट फिल्म कोई एक मेरी नहीं favorite- choose कर सकते हैं। फेवरेट फिल्म मेरी, या ये कहूँगा कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था हाँ
जब मैंने सारांश देखी और 2-3 बार देखी मैंने, वन आफ्टर द अदर, इतनी अच्छी लगी मैं। तो मेरे फादर ने जाके महेश भट्ट साहब को कहा कि विक्रम loved the film, he's seen it 3 times back to back। तो भट्ट साहब ने कहा आई एम वेरी वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। फिर मुझे याद है कि मैंने खेर साहब को तो कैसे याद होगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद एक पार्टी थी, तो मैंने कहा ये तो इतने यंग हैं। 28 साल के थे तो। हाँ, मैंने कहा इन्होंने किया, तो फिर और भी अच्छी लगी मुझे पिक्चर, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट यू नो what it is to be an actor and have every actor's dream is to be on screen, but to be on screen as an old man when you are 28 just doesn't require the will to act. It requires, or to be a star, let me say that, it requires a lot of courage to say, let me start my career backwards, let me play an old man first. ट्रेलर लॉन्च के दौरान अनुपम सर ने कहा कि विक्रम ने मुझे कभी भी कास्ट नहीं किया इतने सालों में, 35 सालों। एक शिकायत तो अनुपम खेर सर को आपके साथ है, आपसे है रही। देखिए ये इसका एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको पता होता है लॉन्च में क्या बोलो ताकि दैट बिकम द डिस्कशन पॉइंट। एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली इसका एक रियल आंसर है, लेकिन मैं रियल आंसर दे नहीं सकता, तो इसलिए फिर नहीं दे सकते आप, नहीं दे सकता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें देने में। भाई पूछ रही है। नहीं, हम जानना चाहते हैं। नहीं वो है, मतलब उसमें खेर साहब का कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे तो बाद में बताओगे ना। हाँ आपको बताऊंगा, हाँ हम सबको जानना है, आपको बोलना चाहिए। मगर फिर क्या है कि कभी कभी तुमको मेरी कसम 21 मार्च को दोस्तों डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। बिल्कुल वी आर हियर टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इनको अपने चैनल के लिए मसाला नहीं, मगर सर मसाला तो हम थोड़ा बहुत आई लाइक देंगे, हिम, बट थोड़ा बहुत देना पड़ेगा वरना देखेगा कौन। बट नहीं क्यों नहीं देंगे हम, थोड़ा आप मसाला हैं, ये दो देते हैं। खूबसूरत महिलाएं फिल्मों के अच्छी अलावा भी अदाकारा हैं। आप सबका साथ में जो एक्सपीरियंस है, मैं इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल। So I like your chemistry. I unfortunately don't have scenes with an older wife, in the sense in age wise, na, because something happens to. And you people have worked for the first time. Yes. There are no, ऐसा नहीं है कि love scenes हैं, but there is a very beautiful understanding which comes across in the film that these people like each other and they don't have to pretend to love each other. How did you manage to do that? सवाल सर ने अंग्रेजी में पूछा, हिंदी में जवाब देना है। Sorry. बहुत अच्छे इंसान है, और I think for an actor थोड़ी बहुत I अगर was आप trying to get you an idea about how to describe your performance. अगर एक एक्टर को थोड़ी बहुत बुद्धि है, नहीं मैं माफी चाहता हूँ, आप पहले जो कर रहे थे वही करो। अगर आपको थोड़ी बहुत बुद्धि है, आई थिंक तो कोई भी फीलिंग क्रिएट हो सकता है। बट ऑल्सो ही इज सो नाइस लुकिंग एंड अ नाइस, Easy to fall in love, huh? वेरी इजी, It's all about the looks. ओनली ऑलवेज। मैंने कोशिश की थी। But I want to say something actually No, about but you were saying, sorry, I want to good answer this question too, chemistry. because I think ये बहुत एक मैं जब भी अपनी ग्रोइंग अप मुझे बड़ा शौक है अपने पेरेंट्स से, उनके भी दोस्त आते हैं, उनसे पूछने कि आप कैसे मिले थे, हाउ डिड यू पीपल मीट, एंड जब मैं उनकी व्हेन आई हियर अबाउट देयर आइडिया ऑफ लव, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ लव दैट आई हैव बीन फेड ऑल दीज इयर्स, एंड कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो आई काइंड ऑफ always aspire to have that. How nice. Which is not possible because times have changed drastically. No, it's changed, yeah, it's it's another. It's like we are displaced in our own lives. अब इसकी हिंदी मैं नहीं कर सकता. तो but मैं just to finish, through this film, I felt that I had an opportunity to go back in time. Correct. And Very well live said. that life, which my that thing my parents had. Plus, she's also very beautiful. So Yeah, I was waiting that for helped. that. हाँ, आप कुछ मेरे बारे में बोलो। हाँ, I wanted to say you were saying. मालन ब्रैंडो ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, if you're not talking about me, I'm not listening to you. I am so listen. आपको याद दिलाना पड़ रहा है। नहीं मुझे याद था, I didn't want to There's a interrupt. Brando in all of us. That means. Of course. मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और ये है I will कि come मुझे सब कुछ तो खैर मैंने मोडिया साहब की जवानी के दिन तो खुद देखे नहीं हैं,
उन्होंने कुछ बात उन्होंने कही भी मुझे। नहीं देखी। बेचारे ने बहुत मेहनत की हाँ, है बहुत उसके मेहनत बाद। तो बहुत से ऐसे सीन हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी से लिए हैं। मैं भी एक गुजराती जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। मैंने देखा है कि मेरी माँ भी साड़ी पहन के ही सोती थी, नाइट गाउन वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। जिस तरह वो मेरे फादर का खाना गर्म करती थी। और मैंने देखा कि ये कहानी एक घर की नहीं है, ये हिंदुस्तान की कहानी। हर हिंदुस्तानी घर में ये होता है। हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान साउथ बॉम्बे है, लेकिन बल्कि नहीं है। जो हिंदुस्तान है वहाँ पे सेम सीन होता है कि अगर हस्बैंड हॉस्पिटल में है तो वाइफ वहाँ पे बेंच पे ही सो रही है और फिर घर का भी ध्यान रख रही है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ रही है। तो जो कहते हैं कि जो एक घर में है वो हर घर में है। अनुपम सर, आपसे इजाजत लेके ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा। Sorry, अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुपम सर के बारे में? Since you asked us, एक एक्टर के लिए, for me at least, I think it's very inspirational to see somebody, you know, actors usually जो एक तरीके के रोल के लिए जाने जाते हैं, like कुछ लोग इमोशनल रोल्स बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ लोग कॉमेडी, internationally or here. But I think the coolest thing about Mr. Anupam Kher is that he blends into each role and transcends genres and does everything. Like as an actor, I look up and I feel like I want to be that. कि आप कॉमेडी भी करो तो उस रोल में आप देख रहे हो तो you feel like he's made only for comedy. Then he does emotional stuff and you feel like, you know, he should just do emotional movies. Then he does drama and you're like, drama. Then it's like realistic comedy, slapstick comedy to everything. So I difficult to think keep my face straight because I'm feeling so proud of myself. Oh, you should. That And you should. no, seriously, thank you so much for being so for an kind. actor, I think that's what I look up to. I feel like इनके लिए वो I शब्द wanna सही be- है, versatile. Yes, Thank you, that's very good. Thank you so much, that's very kind. of heartfelt, fully. you. I could feel that. अनुपम सर, आखिरी सवाल इस फिल्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्सनल सवाल भी है। कहीं मैं 21 मार्च को दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने वाली है, याद रखना। फिल्म से जुड़ा ही तुमको इस- मेरी कसम। अब बोल। फिल्म से इंस्पायर्ड ही ये सवाल है। कहीं मैं पिछले साल एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया था कि आप वो एक वॉइड फील करते हैं कि आप खुद एक पिता नहीं। हम जानते हैं कि सिकंदर से आप कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं वो एक टीस आपने जताई थी एक इंटरव्यू में। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये फिल्म का सब्जेक्ट भी है। बहुत लोग माता पिता हाँ, नहीं बन जिंदगी पाते। के अलग अलग मोड़ पे अलग अलग चीज़ों की कमी महसूस होती है। फॉर ऑल माई लाइफ आई वॉज वर्किंग एंड सिकंदर वॉज देयर। तो एक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या ये परेशानी होती है या आपको कभी इस बात का दुख होता है? तो मैंने कहा था हाँ, कभी कभी होता है इस बारे में, झूठ क्यों बोलना है। तो बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। यू हैव फ्रेंड्स हु डोंट, मैनी पीपल डोंट हैव बेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव 3 very good friends, so they fulfill all those things. I have now my niece has given birth to a small child. जब मैंने उसको होल्ड किया वो 6 दिन का था बच्चा, और मुझे लगा कि भी कुछ साल पहले तो मैंने अपनी नीस को पकड़ा था गोद में, वृंदा को। तो ऐसे ऐसे आते रहते हैं और सच बोलना चाहिए। ऐसा कुछ उसमें उसका इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है। बट आई विश आई हैड गॉटन दिस डन, बट देयर इज इट्स नेवर टू लेट। चलिए, वक्त की काफ़ी कमी है, सवाल बहुत सारे हैं। आप सभी का बात करने का एबीपी न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 मार्च को आप सभी लोग तुमको मेरी कसम ज़रूर देखने जाइएगा, जैसे कि अनुपम सर बार बार अपील कर रहे हैं इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.